एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। और मैंने सोचा कि मैं थाईलैंड आई हूँ तो इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करती हूँ और आप सबको भी बताती हूँ। तो ठीक है, हम थाईलैंड के बारे में जानते हैं। तो थाईलैंड एक ऐसा देश है जहाँ ज़्यादातर लोग टूरिज्म के लिए आते हैं। यह दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है। ठीक है, इसकी राजधानी बैंकॉक है। यहाँ की जनसंख्या सिर्फ 7 करोड़ है। यहाँ का यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 50वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और यहाँ का धार्मिक ग्रंथ है रामायण, जो कि हमारे रामायण से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। यहाँ पे अयोध्या नाम की जगह पाई जाती है, जहाँ पे यहाँ का राजा रहता है। ये बैंकॉक से 50-60 किलोमीटर दूर है। तो थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ है रामायण, जैसे कि इंडिया के हैं गीता, महाभारत और रामायण। तो बहुत ज़्यादा रामायण बहुत ज़्यादा रामायण से मिलता जुलता है। ये ऐसे समझ लो कि ये थाई वर्जन में रामायण को ही मतलब एक्सप्लेन किया गया है। थाईलैंड का मतलब होता है फ्रीलैंड। फ्रीलैंड इसलिए क्योंकि यहाँ पे कभी भी किसी और देश ने कब्जा नहीं किया है, तो इसको इसलिए फ्रीलैंड कहते हैं। 1948 से पहले थाईलैंड का नाम श्याम था, जो कि बदल के 1948 के बाद थाईलैंड रख दिया, क्योंकि थाई का मतलब होता है फ्री। तो थाईलैंड का शाही परिवार का अपमान करने पे आपको हो सकता है जुर्माना और जेल। तो यहाँ पे आएँ, घूमें फिरें और ऐसा वैसा कुछ मत करें, क्योंकि क्या पता कब किस्मत क्या दिखा दे। तो अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्ट पे। तो यार, इतना छोटा सा देश है, 7 करोड़ की पॉपुलेशन है, फिर भी इतना ज़्यादा डेवलप क्यों हो गया है, कभी सोचा है? तो ये इसलिए इतना डेवलप हो गया क्योंकि यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे घूमने के लिए चाइना से लोग आते हैं, कोरिया से लोग आते हैं, फिर फिलीपीन से लोग आते हैं, फिर जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, फिर ये रशिया से लोग आते हैं, इंग्लैंड से लोग आते हैं। तो यहाँ पे टूरिज़्म सेक्टर बहुत ज़्यादा। और आज तक इन्होंने टूरिज़्म से ही कम से कम 60 अरब डॉलर तक की इनकम कर ली है। जो भी इन्होंने डेवलप किया है वो सिर्फ टूरिज़्म से ही किया है। बात करते हैं थाईलैंड की जीडीपी की। तो थाईलैंड की जीडीपी है इस वक्त 395.3 बिलियन डॉलर, बहुत ज़्यादा है इंडिया से। तो यहाँ की सरकार कैसी है? संसदीय सरकार है और राजशाही सरकार है, मतलब राजा का बेटा ही यहाँ पे राजा बनेगा। और यहाँ के राजा का नाम अभी है राजा दसम। इस यहाँ की करेंसी है थाई बात, यानी कि यहाँ का एक बात और इंडिया के 2.5 रुपये से एक बराबर है। यहाँ के लोगों के अनुसार इनके राजा को विष्णु भगवान का रूप माना जाता है, तो इसलिए इनका राष्ट्रीय चिन्ह भी गरुड़ है। गरुड़ विष्णु भगवान जिनकी सवारी करते थे वो गरुड़ थे। गरुड़ आधे इंसान थे और आधे पक्षी थे, जिनका सर पक्षी का था और शरीर इंसान का था, और पंख थे और जो उड़ सकते थे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने अपना राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ रख दिया। बात करते हैं यहाँ की पॉपुलेशन की। तो यहाँ पे 95% पॉपुलेशन बौद्ध धर्म की है। बौद्ध धर्म की पॉपुलेशन के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर हिंदू धर्म के भी हैं, मतलब हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मंदिर बहुत सिमिलर हैं। और 4% पॉपुलेशन है मुस्लिम्स, और 0.8% पॉपुलेशन है ईसाई की, और 0.2 पॉपुलेशन है अन्य धर्मों की। ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा फेमस है बैंकॉक, कुछ तो होगा इसमें अट्रैक्ट करने वाली चीज़। तो यहाँ पे जो घूमने के प्लेस हैं वो है बैंकॉक, पटाया, फुकेट, पता नहीं अब मैं ठीक प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ या नहीं, अयोध्या और चियांग मई, नखोन, पथोम, ये यहाँ पे घूमने के लिए प्लेसेस हैं और बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको एक्सप्लोर करने हो तो आप इन पे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आती है कि यहाँ की डेवलपमेंट में और किस सेक्टर का सबसे बड़ा हाथ है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस, इन 3 चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ है। एग्रीकल्चर सेक्टर में राइस, यहाँ पे राइस की बहुत ज़्यादा वेराइटियाँ मिल जाएंगी आपको, क्योंकि यहाँ पे गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पे राइस की वैरायटी बहुत मिल जाएगी आपको। और यहाँ से एक्सपोर्ट भी बाहर के देशों के लिए राइस किया जाता है। इनके मतलब रिलेशन चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं, तो इनके साथ, इन देशों के साथ इनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता रहता है। तो अब इनकी डेवलपमेंट किस सेक्टर में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हो रही है? तो डिजिटल सेक्टर में इनकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसमें ये अपना 100% दे रहे हैं। और थाईलैंड की जीडीपी तो इंडिया की जीडीपी से बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, थाईलैंड इंडिया से अमीर है।
थैंक यू गाइस। आई होप आपको मेरे फैक्ट पसंद आए। अगर मैंने कुछ भी फंबल किया हो तो ये मेरा पहली बार मैंने कुछ ऑन स्क्रीन बोला है, तो आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ भी गलत प्रोनाउंसिएशन कर दी हो या कुछ भी। और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।